This is my student support system. Keep watching, keep learning. अब आता है न्यूरोग्लिया। न्यूरोग्लिया भी कुछ एक प्रकार की सेल्स होती हैं जो बहुत बहुतायत होती हैं और सेंट्रल नर्वस सिस्टम का तो आधा ही वॉल्यूम लगभग ये न्यूरोग्लिया बनाती हैं। इनका जो ये नाम है न्यूरोग्लिया, ये जो प्रारंभिक हिस्टोलॉजिस्ट थे उनके उस विचार से निकला है। वो ये मानते थे कि ये कुछ संरचनाएं हैं जो गोंद की तरह कार्य करती हैं, ग्लू की तरह कार्य करती हैं और पूरे नर्वस सिस्टम को आपस में जोड़ कर रखती हैं। इसी हिसाब से इनका बाद में नाम दिया गया न्यूरोग्लिया। बट बाद में ये भी पता लगा कि ये सिर्फ ये गोंद का ही कार्य नहीं करती हैं, चिपकाने का ही कार्य नहीं करती हैं निष्क्रिय रूप में, ये सक्रिय गतिविधि कार्य करती हैं और तंत्रिका तंत्र में बहुत सारे फंक्शंस करती हैं जिनको हम अभी स्टडी करेंगे। ये जो न्यूरोग्लियाज हैं ये 6 प्रकार की होती हैं, जिसमें 4 सेंट्रल नर्वस सिस्टम में और 2 पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में पाई जाती हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होती हैं एस्ट्रोसाइट्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, माइक्रोग्लिया और एपेंडाइमल सेल्स, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में होंगी श्वान सेल्स और सैटेलाइट सेल्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं एस्ट्रोसाइट। एस्ट्रोसाइट ये तारे के आकार की होती है, इसलिए हम एस्ट्रोसाइट बोलते हैं। ये न्यूरोग्लियाज की सबसे बड़ी और सबसे अधिक संख्या में होती हैं। एस्ट्रोसाइट्स ब्लड ब्रेन बैरियर बनाने में मदद करती है और न्यूरॉन्स को सपोर्ट करती है। 2 प्रकार की एस्ट्रोसाइट्स हमारे नर्वस सिस्टम में होती हैं, प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट और फाइब्रस एस्ट्रोसाइट्स। दूसरी है ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। ये एस्ट्रोसाइट से मिलती जुलती होती हैं बट काम इनका कुछ कम होता है, एस्ट्रोसाइट ज्यादा कार्य करती हैं। ओलिगोडेंड्रोसाइट ये जो एक्सोन होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में उसको सपोर्ट करती है और माइलिन शीथ बनाने में मदद करती हैं। माइक्रोग्लिया बहुत छोटी कोशिकाएं होती हैं जो इनके कई प्रोसेस निकलते हैं लंबे, ये ठीक है, और इनका कार्य होता है फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस मतलब ये डिफेंस का कार्य करती है, जो भी बैक्टीरिया वायरस ब्रेन तक पहुंचते हैं उनको डिस्ट्रॉय करती है और इवन जो क्षतिग्रस्त तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम के पार्ट्स हैं उसे भी फेगोसाइटोलाइज करने में मदद करती है। एपेंडाइमल सेल्स या तो कॉलमनर होती हैं या क्यूबॉइडल होती हैं और सिंगल लेयर में व्यवस्थित होती हैं और इनमें सीलिया भी निकले हुए होते हैं, माइक्रोविलाई और सीलिया। ये कोशिकाएं जो ब्रेन का वेंट्रिकल से अंदर छोटी छोटी गुहाएं होती हैं जिनको हम वेंट्रिकल्स कहते हैं, और एक सेंट्रल कैनाल होती है जो इसमें स्पाइनल कॉर्ड में होती है, उसके अंदर ये होती है और वहां ये CSF या सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड का सीक्रेशन करती है। उसके बाद आता है हमारे पास श्वान सेल। अब ये जो श्वान सेल है ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में होंगी और लगभग वही कार्य करेंगी जो ओलिगोडेंड्रोसाइट सेंट्रल नर्वस सिस्टम में करती हैं, यानी माइलिन शीथ बनाती हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के एक्सोन्स के ऊपर, और ये उन एक्सोन्स को रीजनरेट करने में भी मदद करती हैं। नॉर्मली सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो एक्सोन्स होते हैं वो रीजनरेट न के बराबर होते हैं, बट PNS में वो रीजनरेट होती हैं। गति कुछ कमी रहती है बट CNS से ज्यादा होती है। सैटेलाइट सेल्स ये फ्लैट सेल्स होती हैं जो बॉडी के जो सेल बॉडी होती है न्यूरॉन की उसके चारों तरफ होती हैं, उसको घेरती हैं, उसको सपोर्ट करती हैं और जो चारों तरफ इसके इंटरस्टिशियल फ्लूइड है वहां से मटेरियल को अंदर जाने और बाहर आने में ट्रांसपोर्टेशन में सहायता करती है। My student support system. Keep watching, keep learning.